हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, जो भी क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो, इन सब के लिए जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एक लाइक और एक कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं। आरिज ए मुमालिक किस विभाग का प्रबंध करता था? राजस्व, विदेश, सेना, न्याय। आरिज ए मुमालिक ये किस विभाग का प्रबंध करता था? तो ये जो है कि सेना का प्रबंध करता था। देखिए, आरिज ए मुमालिक सेना विभाग जो था, दीवान ए अर्ज उसका जो है कि ये प्रधान था। ठीक है। और इसका क्या काम था? तो सैनिकों की भर्ती करना, उनके खाद्य एवं रसद की व्यवस्था करना, उनकी निरीक्षण की व्यवस्था करना, घोड़ों पर दाग और सैनिकों की हुलिया रखे जाने की व्यवस्था करना, ये सब सारा चीज़ें ये इसका काम था। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। मध्यकालीन भारत में युद्ध में प्रयोग में लाए जाने वाली मिट्टी के उस टीले को क्या कहते थे जिसका निर्माण घेराबंदी वाले किले के शीर्ष पर पहुंचने के लिए किया जाता था? कबा, पाइका, पासेब, कल्बकारी। देखिए, मध्यकालीन भारत में युद्ध में प्रयोग में लाए जाने वाले मिट्टी को, जो टीले, उस टीले को क्या कहते थे? मिट्टी के उस टीले को क्या कहते थे जिसका निर्माण घेराबंदी वाले किले के शीर्ष पर पहुंचने के लिए किया जाता था? तो उस मिट्टी के टीले को क्या कहते थे? तो उसको कहते थे पासीब। सी ऑप्शन आपका सही है। तबकात ए नासिरी किसकी रचना है? मिनहाज की, जियाउद्दीन बर्नी की, इब्न बतूता की, इनमें से कोई नहीं। तबकात ए नासिरी ये किसकी रचना है? तो ये रचना है मिनहाज की। देखिए, तबकात ए नासिरी की रचना जो है कि मिनहाज उस सिराज ने किया था। देखिए, मिनहाज ने शासकों और जो सुल्तान थे उनके इतिहास लिखने की एक योजना बनाई, और उसने क्या किया कि इल्तुतमिश से आरंभ किया और नसीरुद्दीन महमूद के शासन के 14 वर्षों तक का इतिहास लिखा। ठीक है। किसने? मिनहाज ने। और मिनहाज इस पुस्तक को सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को ही समर्पित कर दिया। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आईने अकबरी का लेखक कौन था? फिरदौसी, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी। आईने अकबरी, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो ये है अबुल फजल। देखिए, आईने अकबरी के लेखक जो है कि अबुल फजल हैं। अबुल फजल के द्वारा जो लिखी गई है अकबरनामा नामक ग्रंथ जो लिखा गया है, अकबरनामा में जो है कि अकबर के शासनकाल का इतिहास है। ठीक है। और जो अकबरनामा है उसके 3 खंड है। ठीक है। जो तीसरा खंड है या अंतिम खंड, वो है आपका आईने अकबरी। दक्षिण के सूबों से चौथवा सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार किसने प्राप्त किया? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, राजाराम। दक्षिण के सूबों से चौथवा सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार किसने प्राप्त किया? तो ये किया बालाजी विश्वनाथ ने। सी ऑप्शन आपका सही है। अकबर की सेना की मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेर शाह, चंगेज खां। अकबर की सेना की मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना ने किया था? तो ये किया था चंगेज खां की सेना। देखिए, मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ मंगोल नेता चंगेज खां के द्वारा किया गया। उसके बाद अकबर ने अपनी सेना में इसको लागू किया। देखिए, मनसबदारी प्रणाली जो है ना, मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। और जो मनसब है ना, ये अरबी शब्द है और इसका अर्थ है पद या रैंक। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन बनवाया था? जहांगीर, बाबर, शाहजहां, अकबर। किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ए ताउस जो मयूर सिंहासन है इसने बनवाया था? तो वो बनवाया था
शाहजहां के द्वारा यह निर्मित किया गया था। देखिए शाहजहां के द्वारा निर्मित तख्त ए ताउस, इसको जो है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस उठा ले गया। उसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा से जड़ा हुआ था। ठीक है, देखिए जो शाहजहां है इसने जो है कि ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, मोती मस्जिद बनवाया आगरा में, जामा मस्जिद बनवाया, दीवान ए आम, दीवान ए खास, इन सब का निर्माण जो है कि शाहजहां के द्वारा किया गया। कौन सा मुगल सम्राट कुशल बीणा वादक था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। पूछा जा रहा है कि कौन सा मुगल सम्राट कुशल बीणा वादक था, तो वो था आपका औरंगजेब। औरंगजेब जो है कि कुशल बीणा वादक था। जौहर प्रथा किस में प्रचलित थी? सिखों में, पठानों में, मराठों में, राजपूतों में। जौहर प्रथा किस में प्रचलित थी? तो ये राजपूतों में प्रचलित थी। देखिए जौहर प्रथा राजपूतों में पाई जाती थी। जो राजपूत रानियां थीं, अगर उनके राजाओं को युद्ध में पराजित होते देख करके अपने स्वाभिमान एवं इज्जत न बचा पाने की स्थिति में अपने आप को वो क्या करती थी कि अग्नि में समर्पित कर आत्मदाह कर देती थी। ठीक है, देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया राणा रतन सिंह के साथ, तो वो राणा रतन सिंह मारे गए युद्ध में, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जो रानी थी पद्मिनी, ठीक है, उन्होंने जो है कि अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जो है कि जौहर कर लिया, मतलब कि अग्नि में जो है कि आत्मदाह कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद। गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई? तो वो दी गई कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ये मध्यकालीन भारत के प्रथम तुर्की वंश के शासक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता और दानशीलता के कारण जो है कि लाख बख्श कहा गया, मतलब लाखों का वो दान करने वाला ये कहा गया। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। तो इन सब सारे जगहों पे भी कनेक्ट हो जाइए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो